आज के इस लेक्चर में हम 12th क्लास का 11th यूनिट देखने जा रहे हैं, जिसका कि नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो अल्कोहल और फिनॉल और ईथर की जो शुरुआत है या इसके जो आगाज़ है हम इस तरह से करेंगे कि अल्कोहल हम किसे कहते हैं, उसका बेसिक जो हमने 11th क्लास में स्टडी करे हैं कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है, इसमें से अल्कोहल जो है यानी जिसमें कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, इन्हें अल्केन के अल्कोक्सी मॉसिल हाइड्रोक्सी मॉसिल को हम अल्कोहल कहते हैं। यानी अल्कोहल की पहचान ये है कि उसके अल्किल ग्रुप के ऊपर OH ग्रुप का आना, इसको हम अल्कोहल कहते हैं। अल्केन अगर जो है तो हम ये कहते हैं कि RH, इसमें से हाइड्रोजन हट जाए, उसके पे OH ग्रुप आ जाए तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल। यानी अल्केन के हाइड्रोक्सी मॉसिल को अल्कोहल कहते हैं। डिफिनेशन क्या होगी कि अल्केन का हाइड्रोक्सी मॉसिल क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। अल्केन के हाइड्रोक्सी मॉसिल को द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोक्सी कंपाउंड फॉर द अल्केन इज कॉल्ड एज अल्कोहल। यानी यहाँ पर हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अल्केन का अगर हाइड्रोजन हटता है और उसके पे OH ग्रुप आता है तो हम उसको अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल जो है खुली जंजीर भी वाले होते हैं और बंद जंजीर वाले, रिंग वाले भी होते हैं। अल्कोहल जो है एलिफेटिक अल्कोहल एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर जो है वो फिनॉल वगैरह हम स्टडी बाद में करने वाले हैं, लेकिन एलिफेटिक के अंदर खुली जंजीर वाले यानी सीधी जंजीर वाले, तो सीधी जंजीर वाले जो है इस तरह से आते हैं कि जिस पर जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है कार्बन पे जुड़ेगा और वो खुली जंजीर में रहेगा, उसको हम एलिफेटिक कहते हैं, सीधी जंजीर वाले। यहाँ पर हम इसके सर्टेन एग्जांपल देखेंगे कि CH3OH, CH3CH2OH, या इस तरह से CH3CH2CH2OH, CH2OH, या इस तरह से CH3CHOH, CH3। ये सब पर एक ही OH ग्रुप है। तो यहां पर जो है कार्बन पर खुली जंजीर है, सीधी जंजीर है और उस पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो हम इसको जो है एलिफेटिक अल्कोहल कहते हैं। कौन से अल्कोहल कहते हैं? एलिफेटिक अल्कोहल। इस एलिफेटिक अल्कोहल के अंदर सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आता है। तो अल्कोहल की यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जमातबंदी करते हैं कि अल्कोहल की जमातबंदी किस तरह से होती है। तो यहाँ पर जो है अल्कोहल जो है बेस करता है फंक्शनल ग्रुप OH पर। इसके फंक्शनल ग्रुप की क्वांटिटी जितनी रहेगी उस पर से उसकी जमातबंदी होती है। यानी एक OH ग्रुप रखने वाला, सिंगल OH ग्रुप रखने वाला जो है उसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दो OH ग्रुप रखने वाला, 2 OH ग्रुप, दैट इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। तीन OH ग्रुप रखने वाला, दैट इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। सो ऑन, यहां पर हम ले लेंगे दैट इज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब कसीर हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी 1 2 3 इसके बाद में 4 5 6 7 8 जितनी भी क्वांटिटी है, यानी उसको हम कहते हैं कसीर हाइड्रोक्सी ग्रुप रखने वाले, उसको क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। यहां पर n टाइम्स OH ग्रुप हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आया उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भी एग्जांपल बताया था मैंने आपको। यहाँ पर जो है CH3CH2OH या CH3CH2OH, यहाँ पर जो है CH3CH2OH या आइसोप्रोपिल वगैरह एक OH ग्रुप जिसमें पाया जाएगा, इसको हम जो है क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। डायहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप आएंगे, इसका एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे CH2OH, CH2OH। डायहाइड्रिक अल्कोहल का दूसरा नाम है ग्लाइकॉल। इसका दूसरा नाम क्या है? ग्लाइकॉल कहते हैं। तो ग्लाइकॉल जो है यहां पर इसका नाम जो है सीधा सीधा हम यहां पर कहेंगे कि CH2 कहते हैं इथिलीन, और यहां पर 2 OH ग्रुप इसलिए कहते हैं ग्लाइकॉल।
तो क्या नाम होगा इसका, इथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल यानी क्या है, जिसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं। दो हाइड्रोक्सी ग्रुप रखने वाले क्या कहते हैं हम, ग्लाइकॉल कहते हैं। तो यहाँ पर डायहाइड्रिक अल्कोहल जो इसकी यहाँ पर एग्जांपल हम देखिए, इथिलीन ग्लाइकॉल वगैरह जो है एग्जांपल यहाँ पर ख्याल में सिंगल एग्जांपल भी ख्याल में रखे तो भी काफी है यहाँ पर, कि इसका डिटेल में स्टडी नहीं है। उसके बाद में ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको कहते हैं ग्लिसरॉल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं, यानी जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप आएंगे उसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। इसका एग्जांपल CH2 CH CH2 OH OH OH, 3 OH ग्रुप रखने वाले, CH2OH CHOH CH2OH। इसको हम कहते हैं प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं हम इसको, प्रोपिलीन ग्लिसरॉल। प्रोपिलीन यानी क्या है, प्रोप का मतलब 3 कार्बन वाले, और यहां पर OH ग्रुप कितने हैं, 3 OH ग्रुप। 3 OH ग्रुप वाले क्या कहते हैं, वहां पर ग्लिसरॉल कहते हैं। तो यहां पर प्रोपिलीन ग्लिसरॉल जो है, यहां पर जो है 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप रखने वाले क्या कहते हैं, हम ग्लिसरॉल कहते हैं। एक एग्जांपल कौन सा देखें हमने, जिसमें 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप हो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले को डायहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, और 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप वाले को ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो है, इसका एग्जांपल आपको मालूम है, दैट इज ग्लूकोज। इसमें 5 OH ग्रुप आते हैं ग्लूकोज के अंदर। कितने OH ग्रुप आते हैं, 5 OH ग्रुप। यहां पे मैं आपके सामने एग्जांपल रख देता हूं, CHOH बाय 4, कितने बार है OH ग्रुप इसमें, 4 बार। CH2OH, एक 4 5 6 ग्लूकोज 6 कार्बन वाला। एक हाइड्रो यहाँ पर अल्डेहाइड ग्रुप, यहाँ पर CHOH 4 बार और CH2OH 6 कार्बन वाला, दैट इज C6H12O6। एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज का। यहाँ पर ग्लूकोज या फ्रक्टोज वगैरह भी ले सकते हैं, तो फ्रक्टोज ले तो यहाँ पे केटोनिक ग्रुप आएगा, लेकिन हाइड्रोक्सी ग्रुप उसमें भी 5 ही रहते हैं। तो यहाँ पर जो है CHOH बाय 4, यानी कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 4, और ये एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, टोटल कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए, 5 यानी कौन सा होगा एग्जांपल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पर जो है इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो इस टाइप का बताया जाता है, CHOH 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 CHOH, कितने बार हो गए, 4 बार, और फिर बताते CH2OH। तो इसको इन शॉर्ट में कैसे लिखा हुआ है, CHOH बाय 4, यानी यहां पर 4 बार इकट्ठा कर दिए उसको। यानी OH कितने बार हो गया, 4 बार, और एक बार कहा हो गया यहाँ पर CH2OH। तो कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए इसके अंदर, 5 हाइड्रोक्सी। तो यहाँ पर 3 से ज्यादा वाला जो है क्या कहलाता है, पॉली कहलाता है। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल कौन सा ख्याल में रखने का, आपने सिर्फ ग्लूकोज ख्याल में रखने का। तो ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं, और वहां पर जो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। यहाँ पर आपको स्टडी कौन सा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम प्राइमरी अल्कोहल भी कहते हैं, सॉरी, इसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को जो है 3 जमातों में इसको डिवाइड करते हैं। एक करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, और तीसरे में करते हैं टर्शरी अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जमातबंदी हम 3 जमातों में कर सकते हैं। काय की बुनियाद पर OH ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप OH है, इसकी जुड़ने की बुनियाद पर जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम जो है 3 जमातों में तकसीम करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बोले तो जिसके पहले दर्जे वाले कार्बन पर 4th डिग्री कार्बन। सेकेंडरी अल्कोहल बोलते तो जिसके दूसरे दर्जे वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप OH जुड़े। टर्शरी अल्कोहल बोले तो जिसके तीसरे दर्जे वाले कार्बन पर OH ग्रुप जुड़े। तो यहां पर जो है प्राइमरी अल्कोहल, यहां पर CH3 CH2OH, इसके पहले दर्जे वाले कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, जिसके दूसरे दर्जे वाले कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है, ये सेकेंडरी अल्कोहल। ये सेकेंडरी कार्बन है, 2 अल्किल ग्रुप से घिरा हुआ कार्बन है, 2 मिथिल ग्रुप से घिरा हुआ कार्बन है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका नाम है सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, या सेकेंडरी यहाँ पर आइसोप्रोपिल अल्कोहल, या सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं सेकेंडरी, या कह सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या आइसो। तो सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल, 3 कार्बन पे से
क्या कहेंगे यहाँ पर, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यानी यहाँ पर जो है 3 कार्बन रखने वाला है, लेकिन इसके दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको कौन सा कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, या उसे क्या कहते हैं, आइसो। तो सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल या ऐसे क्या कहेंगे हम, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये एग्जांपल जो है सेकेंडरी का अल्कोहल का यहाँ पर एग्जांपल। यहाँ पे हम देखेंगे टर्जरी का एग्जांपल। टर्जरी का एग्जांपल 3 अल्किल ग्रुप से घिरा हुआ कार्बन, ये ले लेता हूं यहां, 3 मिथिल ग्रुप से घिरा हुआ कार्बन है, ये कार्बन टर्जरी कार्बन है, इस पर लगा हुआ OH ग्रुप। अब इसको हम क्या कहेंगे, टर्जरी ब्यूटिल, 4 कार्बन इसलिए ब्यूटिल, और OH ग्रुप है इसलिए क्या कहेंगे, अल्कोहल। तो नाम क्या होगा इसका, टर्जरी ब्यूटिल अल्कोहल। एक एग्जांपल तो भी ख्याल में रखने का इसका, टर्जरी ब्यूटिल अल्कोहल का आपको एक स्टडी में 12 क्लास में 4 कार्बन तक की स्टडी है। तो यहाँ पर एलिफेटिक के अंदर जो 4 कार्बन वाला कौन सा है, टर्जरी ब्यूटिल अल्कोहल। क्या का एग्जांपल है, टर्जरी 3 अल्किल ग्रुप से घिरा हुआ कार्बन है, ये 1 2 और 3 अल्किल ग्रुप से घिरा हुआ कार्बन है। तो इसको कौन सा कार्बन कहते हैं, तीसरे दर्जे वाला कार्बन, और तीसरे दर्जे वाले कार्बन पर OH ग्रुप है इसलिए इसको क्या कहते हैं, टर्जरी, और 4 कार्बन इसलिए क्या कहते हैं, ब्यूटिल, ब्यूट यानी 4 कार्बन, और वहां पर OH ग्रुप पे से क्या कहते हैं, अल्कोहल, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, टर्जरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्जरी अल्कोहल 3 जमातों में यहाँ पर जो है तकसीम होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। काय की बुनियाद पर, फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ने की बुनियाद पर यहाँ पर जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जमात बंदी 3 जमातों में होती है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्जरी अल्कोहल। और आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का स्टडी है, इसमें से आप प्राइमरी अल्कोहल देखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल देखेंगे और टर्जरी अल्कोहल देखेंगे। ये प्राइमरी अल्कोहल किसे कहते हैं, जिसके पहले दर्जे वाले कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ता हो। तो इसमें पहले दर्जे वाले कार्बन पे OH जुड़ना है, कौन सा एग्जांपल आएगा इसका, मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल एंड प्रोपिल अल्कोहल वगैरह वगैरह, ये एक एग्जांपल आएगा इसके। और सेकेंडरी अल्कोहल जिसके दूसरे दर्जे वाले कार्बन से जो अल्किल ग्रुप से घिरा हुआ कार्बन जो है वो सेकेंडरी कहलाता है या आइसो कहलाता है, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहेंगे। और टर्जरी कार्बन जिसके तीसरे दर्जे वाले कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं, हम टर्जरी ब्यूटिल अल्कोहल कहते हैं। तो इस तरह से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का तकसीम होता है, 3 जमातों में तकसीम होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्जरी अल्कोहल। तो हमने कहा देखिए अल्कोहल, देखिए अल्केन के हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल के जो है जमात बंदी होती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में, डायहाइड्रिक अल्कोहल में, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 1 OH ग्रुप आता है, डायहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप आते हैं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप आते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की को जो हम यहाँ पर जो है मजीद 3 जमातों में तकसीम करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्जरी अल्कोहल। काय की बुनियाद पर, OH ग्रुप जुड़ने की बुनियाद पर। और सेकेंडरी अल्कोहल इसका सॉरी डायहाइड्रिक अल्कोहल जो है इसको क्या कहते हैं, हम ग्लाइकॉल कहते हैं। सीधा सीधा ग्लाइकॉल का मतलब क्या है, डायहाइड्रिक अल्कोहल। तो इसका एग्जांपल है कि ख्याल में रखने का, इथिलीन ग्लाइकॉल वहां पर, या प्रोपिलीन ग्लाइकॉल वगैरह जो है। लेकिन इथिलीन ग्लाइकॉल सिंपल एक ही रिएक्शन के अंदर आपको काम में आएगा। तो इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल का मतलब क्या है कि जिस पर 2 OH ग्रुप आते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ग्लाइकॉल कहते हैं। ऐसे अल्कोहल जिस पर 2 मुतबादिल कार्बन पे 2 OH ग्रुप रहते हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकॉल कहते हैं। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जिसके 3 कार्बन पर 3 OH ग्रुप आते हैं, तो वहां पर जो है उसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल यानी क्या है, ग्लिसरॉल कहलाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा लिया एग्जांपल, मैंने प्रोपिलीन ग्लिसरॉल करके लिया। यहाँ पर प्रोपिलीन का मतलब 3 कार्बन वाला और 3 OH ग्रुप रखने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। फिर उसके बाद में एग्जांपल मैंने बताया आपको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल यानी जिसमें 3 से ज्यादा कार्बन है, तो उसको एग्जांपल कौन सा बताया मैंने आपको, ग्लूकोज बताया। ये ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप आते हैं, इसलिए क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। यहाँ पर आपको स्टडी में आने वाली यही अल्कोहल है। आप पाएंगे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्जरी अल्कोहल, उसके बाद में ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल और ग्लूकोज यहाँ पर जो है आपको स्टडी के अंदर आएंगे। यहाँ पर हमने देखे। उसके बाद में हमको देखना है नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पर जो हम देखने जा रहे हैं, नॉमिनल नेचर तो हमने देख चुके कि अल्कोहल को जो है सिंपल हम आम नाम में, अल्कोहल जो है अल्किल अल्कोहल करके आम नाम रखते हैं। जैसे यहां पर जो है हम कहते हैं CH3OH, यानी क्या कहते हैं हम इसको, मिथिल अल्कोहल। अल्किल ग्रुप का नाम CH3 का नाम मिथिल और OH पे से अल्कोहल। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं CH3CH2OH, इसको हम कहते हैं इथिल अल्कोहल। ठीक है,
इसको हम कहते हैं CH3 CH2OH, इसको कहते हैं N प्रोपिल अल्कोहल। इस तरह से हम लेते हैं, इसको कहते हैं हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और इसको हम कहते हैं 4 कार्बन वाली को टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अभी एग्जांपल देखे हमने टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ये जो कहलाते हैं ये कॉमन नेम कहलाते हैं, आम नाम। मिथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। यहाँ पर जो है इन अल्कोहल का आपको स्टडी करना है। ये कहलाते हैं, इनके आम नाम कहलाते हैं, कॉमन नेम कहते हैं। इनके आईपीसी नाम जो है हम सीधे सीधे ले लेते हैं। नॉमेनक्लेचर हमने 11th क्लास में देखे। यहाँ पर जो है एक कार्बन वाला जो है इसको अल्केन नाम जो है मीथेन आएगा। मीथेन नाम में से ई हटाएंगे और ओएल लगाएंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथेनॉल। अल्केन नाम एक कार्बन में से, यहाँ पर एक कार्बन का अल्केन नाम क्या है? मीथेन। मीथेन नाम में से क्या हटाएंगे? ई सफिक्स हटाएंगे और क्या लगाएंगे? ओएल, मिथेनॉल। 2 कार्बन वाले का इथेन, इथेन नाम में से ई हटाएंगे, ओएल लगाएंगे, दैट इज द इथेनॉल। यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन पे से यहाँ पर प्रोपेन, प्रोपेन नाम में से ये हटाएंगे, प्रोपेनॉल। प्रोपेन 1 ऑल, क्योंकि आप यहाँ पर कार्बन काउंट करना है। 2 से ज्यादा कार्बन खुली जंजीर में है, यहाँ पर 1 2 3 कार्बन हो गए। पहले कार्बन पे वही जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहेंगे? प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पर 3 कार्बन आ गए, नंबरिंग देना लाजमी है। फंक्शनल ग्रुप के करीब कार्बन ये भी और ये भी सही का है, इसलिए यहाँ पर नंबर 1 2 3। यहाँ पर दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप है, क्या आएगा? प्रोपेन 2 ऑल उसका नाम। यहाँ पर बड़ी जंजीर 1 2 3 1 2 3, यानी कोई भी जंजीर ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं ये ले रहा हूँ 1 2 3, 3 कार्बन की, ये शाख होगी इस पर की। तो दूसरे कार्बन पे मिथिल ग्रुप है, इसलिए क्या आएगा? 2 मिथिल। दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो क्या आएगा? प्रोपेन 2 ऑल। 3 कार्बन वाला अल्केन नाम प्रोपेन, प्रोपेन नाम में से ये हटाएगा, क्या लगेगा? ओएल, प्रोपेनॉल हो जाएगा। लेकिन दूसरे कार्बन पे OH, इसलिए क्या आएगा? प्रोपेन 2 ऑल। इस तरह से ये आईपीसी नाम, कॉमन नेम हमने लास्ट क्लियर देखे कि यहाँ पर उनके कॉमन नेम क्या रहते हैं और आईपीसी नेम क्या रहते हैं। इसको हमने जस्ट रिवाइज कर दिए कि यहाँ पर जो है अल्कोहल जो है इसके आम नाम जो है इस तरह से आते हैं, अल्किल अल्कोहल, और आईपीसी नाम जो इस तरह से आते हैं कि अल्केन नाम में से आप ई हटाते हैं, ओएल लगाते हैं। तो 1 कार्बन वाला मिथेनॉल, 2 कार्बन वाला इथेनॉल, 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल और 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉल वगैरह जो है इस तरह से हम इसको लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो नॉमेनक्लेचर हमने यहाँ पर देखे। इसके बाद में जो है हमको जो है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल किस तरह से तैयार करते हैं उसका तरीका हमको यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर सबसे पहला तरीका जो है देवा जो है कि हम अल्कोहल किस तरह से तैयार करेंगे, उसके रिएक्शन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन जो है यहाँ पर हम लेंगे कि अल्डिहाइड से हम अल्कोहल की तैयारी करेंगे, अल्डिहाइड टू अल्कोहल। अल्डिहाइड यहां पर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं CH3 CHO, दैट इज इसको कहते हैं हम एसिटाल्डिहाइड। CH3 CHO इसको क्या कहते हैं? एसिटाल्डिहाइड। इसका हम यहां पर जो है रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन गैस और निकेल एट अबाउट 473 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्रेटेड, इसको अगर हम लेते हैं तो ये प्रोवाइड्स नेसेंट हाइड्रोजन। वहां पे क्या प्रोवाइड करते हैं? नेसेंट हाइड्रोजन देते हैं, और नेसेंट हाइड्रोजन जो है वहां पर रिएक्शन को फॉलो ऑफ करते हैं। यहाँ पर जो है अगर जो हाइड्रोजन गैस भी लिए तो भी चलता है, या नेसेंट हाइड्रोजन ये प्रोवाइड करती है ये लिए तो भी चलता है। यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है कि CH3 CH2 OH में तब्दील हो जाता है, दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन रिएक्शन, उसे अमल तहवील कहते हैं। तो अमल तहवील चाहे हम हाइड्रोजन गैस के जरिए करें या नेसेंट हाइड्रोजन के जरिए करें, वहां पर सोडियम अमाइड में पानी भी ले सकते हैं आप,
या वहां पर जो है हाइड्रोजन गैस निकेल भी ले सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। मकसद क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लेके आना। तो हाइड्रोजन के जरिए हम क्या करते हैं, अल्डिहाइड की तहवील कराते हैं। यहाँ पर मैंने इथिल एसिटाल्डिहाइड लिया, एसिटाल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू इथिल अल्कोहल, क्या में तब्दील हुआ, इथिल अल्कोहल में तब्दील हुआ। यहाँ पर आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, सोडियम अमालगम पानी, ये भी आपको नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। आप हाइड्रोजन गैस निकेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपको रिएक्शन को जो है तहवील करना है। तो तहवील करने के लिए हाइड्रोजन जरूर लेना लाजमी है। तो आप यहाँ पर जो है मौजूदगी चाहे हाइड्रोजन गैस ले मुतामिल के तौर पर निकेल की मौजूदगी में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के जरिए नेसेंट हाइड्रोजन ले, या सोडियम अमालगम पानी के जरिए नेसेंट हाइड्रोजन ले, आपका रिएक्शन वही होगा, अमल तहवील होगा। यहाँ पर हाइड्रोजन जमा हो गए अल्डिहाइड पर, और अल्डिहाइड कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। एक कार्बन वाला अल्डिहाइड अगर से ले लेते हैं, दैट इज फॉर्माल्डिहाइड। फॉर्माल्डिहाइड आल्सो कन्वर्टेड इनटू, वहां पर जो है रिडक्शन, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं आप ले सकते हैं हाइड्रोजन गैस निकेल की मौजूदगी में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या सोडियम अमालगम पानी, इसमें से कोई भी ले सकते हैं। हमारा तहवील होगा यहां पर जो है हमारे तहवील के नतीजे में यहां पर कन्वर्शन होगा CH3OH, दैट इज द मिथेनॉल या मिथिल अल्कोहल की तरह। यहां पर एक ही कार्बन वाला है, इसमें 2 हाइड्रोजन जमा हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये CH2 क्या बन जा रहा, CH3 बन जा रहा, और ऑक्सीजन पे OH आ जा रहा, क्या नाम हो जा रहा उसका, मिथेनॉल। यानी हमने फॉर्माल्डिहाइड का तब्दील करे मिथिल अल्कोहल में तब्दील करे, या मिथेनॉल में तब्दील करे। यानी इसको कन्वर्शन कौन सा कहते हैं, मिथेनॉल से मिथेनॉल की तरह। इसको हम कहते हैं इथेनॉल से इथेनॉल की तरह। ओ और इसमें ए का फर्क है, देखो सर, ये इथेनॉल फंक्शनल ग्रुप का फंक्शन देखो, यहां पर CHO है, यहां पर OH वाला आ गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप OH अल्कोहल वाला है, यहाँ पर OL लगेगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप CHO है, यहाँ पर AL आएगा। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप CHO है, AL आएगा। दैट इज एक कार्बन वाला कौन सा कहलाता, मिथेनॉल। मिथेनॉल का तब्दील हुआ मिथेनॉल में तब्दील हुआ, यानी एक और यहाँ पर O का डिफरेंस है। यानी अल्डिहाइड से अल्कोहल की तैयारी हम इस तरह से कर सकते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर कहा। इस तरह से जो है हम रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं। आप लिखकर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए सुपीरियर रहेगा। तो इसी तरह से जो है जो भी जो आप देख रहे हो लेक्चर या नहीं देख रहे हो, लेकिन देखने की वजूहत की जो होती है कि हमें पता चलता है कि आप कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, तो सबसे पहले बेहतर तरीका ये है कि आप उसको सब्सक्राइब करो, ताकि हमको पता चले कि आप उसको जो है देख रहे हैं। यानी आपका सब्सक्राइब करना लाजमी है। अभी तक का बहुत से बच्चे जो है वीडियो नहीं देख रहे, तो यानी आपको जो है यहाँ पर जो है इस्तेफादा इससे लेना है, जहां तक हो सके इस पीरियड में जो है हमको ज्यादातर हमको ऑनलाइन लेक्चर पे कंसंट्रेट करना है। अगर से रेगुलर क्लास होते हैं तो फिर भी हमारे पास में उतना वक्त मुयसर नहीं है, मुतबादिल तौर से पीरियड होने जा रहे हैं, इसलिए जो है यहाँ पर जो है मुतबादिल दिन रहेंगे, मुतबादिल पीरियड रहेंगे, उसके बाद में आपके पास वक्त कम रहेगा। तो ऑनलाइन जितने लेक्चर आप देखते हो और उसको आप फॉलो करते हो, कोई डिफिकल्टी रहती है, क्वेश्चन एनालाइज करते हो तो उसको सॉल्व किया जाएगा, उसको लाइक करो, उसको सब्सक्राइब करो, ताकि जो है आपको भी उससे फायदा मिल सके और आपको समझ में आए कि स्टूडेंट इससे फायदा ले रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।